बात करेंगे मिथुन राशि के सभी जातकों के लिए। मिथुन राशि वाले सभी जातकों के लिए अगस्त 2025 का ये महीना थोड़ा स्लो जाएगा और थोड़ा मिक्स रिजल्ट के साथ जाने वाला है। थोड़ा सा स्वीट है, थोड़ा सा स्पाइसी है। महीने की शुरुआत में सूर्य आपके धन स्थान पर रहेंगे, मतलब कि पैसे का जो इशू है या फैमिली से रिलेटेड कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस यहां पर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही 17 अगस्त के बाद सूर्य अपने ही राशि सिंह राशि में तीसरे घर में जाएंगे, यहां पर अब थोड़ा सा खेल या थोड़ा सा गेम अब चेंज होगा। 18 से 25 अगस्त के बीच में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको लेना पड़ सकता है, जो कि आपके सिबलिंग या प्रॉपर्टी से जुड़े मैटर का हो सकता है। और ये थोड़ा टर्निंग पॉइंट रहने वाला है इस पूरे साल के लिए। यहाँ पे जो मंगल है वो चौथे स्थान पर घर का माहौल थोड़ा सा गर्म कर रहे हैं। थोड़ा रेस्टलेस या फिर घर में लड़ाई झगड़ा होना, ऐसे इश्यूज आपके घर में क्रिएट हो सकते हैं। थोड़ा टेंशन, किसी की जैसे हेल्थ इशू खराब हो गई या किसी कोई अपनी जॉब में परेशानी फील कर रहा है, तो उसका पूरा एनवायरनमेंट घर का वो गड़बड़ कर रहा है। हो ही जाता है, परिवार में ऐसा ही होता है। या फिर घर में आप देखेंगे रेनोवेशन, फर्नीचर लाना, इससे रिलेटेड भी कोई एक्टिविटी हो सकती है। मम्मी की तबीयत का बहुत ध्यान रखिएगा और कोई हेल्थ इशू है तो उस मैटर में एक्सपर्ट से एडवाइस लीजिए। जुपिटर पहले घर में है, सेल्फ इमेज पर काम करने का बिल्कुल समय आ चुका है। 13 अगस्त के बाद जुपिटर का नक्षत्र भी बदलेगा और तब से काफी मेंटल क्लैरिटी या फिर गोल को लेकर क्लैरिटी आपकी लाइफ में बनेगी, अपने करियर, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर। यहाँ पर आप अभी थोड़े कंफ्यूज नजर आते हैं, आपको किसी की गाइडेंस भी इस टाइम पीरियड में मिल सकती है। मरकुरी आपके धन स्थान पे रहेंगे और ये आपकी जुबान पर और जेब पर, जुबान पर और जेब पर दोनों में ही पावरफुल रिजल्ट दिखाने वाले हैं। होगा क्या कि यहाँ पर आप जरूरत से ज्यादा बोल दोगे और कई लोग उसका गलत अर्थ निकाल लेंगे और जेब पे आप जरूरत से ज्यादा खर्च कर दोगे। ओवर कमिट करना, ओवर प्रॉमिस करना चीजों को लेकर और अंडर डिलीवर करना, ये गलती भी आप कर सकते हो, जिससे आपको बचना चाहिए। करियर की अगर स्पेशली बात करें तो करियर फ्रंट पर इस महीने आपको स्मार्ट और साइलेंट वॉरियर बनना चाहिए। जुपिटर आपके पहले घर में होने के बावजूद ऑफिस में ईगो क्लैश या किसी से मतभेद का डेंजर बना हुआ नजर आता है। यहाँ पर देखने वाली बात यह भी है कि अगर आप किसी सीनियर या सेम पोजीशन वाले कॉम्पिटिटर के साथ काम करते हो तो मंगल और शनि का कंबाइंड इफेक्ट आपको आप दोनों के काम में ईगो क्लैशेस कराएगा और अननेसेसरी बोल्ड डिसीजन सामने वाला लेना चाहेगा, जो कि एक्चुअली में गलत है दोनों के लिए। बिजनेस वाले लोगों के लिए अगर कहूं तो ये महीना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मंत्र अगर कोई है तो जो काम आपने पिछले महीने डिले किया था उसे अब प्लान करके खत्म कर दीजिए और चुपचाप ये काम करिए। बहुत ज्यादा पब्लिक में किसी को बताने से बचिए। किसी क्लाइंट के साथ या किसी बॉस के साथ ईमेल पे 7 से 11 अगस्त के बीच में गलत मैसेजिंग हो सकती है या फिर गलत मैसेज ट्रांसफर हो सकता है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि आप ना कुछ भी लिखने से पहले या रिप्लाई करने से पहले 2-3 बार सोचिए इस टाइम पीरियड में कि मैं जो कर रहा हूँ ये सही बोल रहा हूँ, इसका कुछ अलग तो मतलब नहीं निकाला जा सकता है, वरना आपको रिग्रेट हो सकता है। मरकुरी का प्लेसमेंट बिजनेस के लिए अच्छा है। ब्रोकर्स और कंसल्टेंट या एडवाइजर का काम करते हैं, निगोशिएटर है, आर्बिट्रेटर है, तो यहाँ पर कैश भी मिल रहा है और क्रेडिबिलिटी भी, दोनों का कॉम्बिनेशन आपको प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। फाइनेंसिस की अगर बात करें तो पैसा बनेगा पर थोड़ा स्लो मोशन में बनेगा। मंगल आपके लाभ स्थान का स्वामी होकर चतुर्थ स्थान में है तो अर्निंग के रास्ते ओपन ही रहेंगे, लेकिन हर चीज डिले मोड में जाने वाली है। सैलरी लोगों का पेमेंट डिले हो सकता है या थोड़ा सा कट भी लग सकता है, यानी कि छुट्टी ली थी, लेट आए थे तो, या फिर आपको पता भी नहीं, उस पर थोड़ा सैलरी काट के मिलेगी। लेकिन मरकुरी धन स्थान में है जो कि स्मार्ट सेविंग और क्रिएटिव इनकम को ला सकता है। 20 से 28 अगस्त के बीच में किसी पुराने दोस्त या क्लाइंट के थ्रू अनएक्सपेक्टेड पैसे मिलते हुए भी नजर आ रहे हैं। बस ट्रस्ट और टाइमिंग दोनों को सही से अपनाइएगा। जुपिटर एवरेज सपोर्ट दे रहा है तो ओवर कॉन्फिडेंस में पैसा रिस्क ना करें। और हाँ, फर्स्ट हाफ में एक्सपेंसेस थोड़े ज्यादा होंगे, सेकेंड हाफ में कंट्रोल आ जाएगा। हेल्थ इश्यूज यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो सिचुएशन थोड़ी सी मैनेजेबल ही है। थोड़े बहुत मरकुरी की वजह से आपको दांतों के एरिया में या नसों का दर्द आपको परेशान कर सकता है। एनर्जी भी थोड़ी फ्लक्चुएट हो सकती है। 4 से 9 अगस्त की अगर बात करें तो इस टाइम पीरियड में आपको थोड़ा सा अगर बीपी वगैरह है तो शूट अप कर सकता है, इससे ज्यादा कोई समस्या नहीं है। शनि और मंगल का प्रेशर जोन बन रहा है, एक्सीडेंट या छोटी मोटी चोट का योग बनता है। गाड़ी चलाते समय बस आप ध्यान रखिएगा, ज्यादा हैवी ड्राइवर मत बनिएगा। सूर्य सेकंड हाफ में सपोर्ट करेगा तो मेंटल स्ट्रेंथ भी बनी रहेगी, लेकिन डाइट और हाइड्रेशन मेंटेन करना रहेगा। लव लाइफ की बात करें तो आपका थोड़ा सा लव लाइफ गर्म मिजाज रह सकता है आपके पार्टनर का। लव लाइफ में शुक्र आपके तो फेवर में है, जुपिटर भी 5वें घर में दृष्टि डाल रहे हैं, मतलब प्यार में प्योरिटी रहेगी, डेप्थ रहेगी, लेकिन गुस्सा उसका तेज हो जाएगा कुछ कुछ बातों को लेकर, जिस वजह से आपकी लड़ाई भी होगी इस महीने। अगर आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में है तो ये महीना बॉन्डिंग को और ज्यादा अच्छे से एक्सपीरियंस करने का है। किसी का क्रोध भी हो, गुस्सा भी हो, तो उसमें भी आप शांत रहें, ये बस आपको समझ के चलना चाहिए। और मैरिड लोगों की अगर बात करें तो उनके लिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट का महीना है। मंगल और शनि की ज्वाइंट दृष्टि टेंशन लेकर आ रही है। जुपिटर का 7th एस्पेक्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा इवेंचुअली, बट हाँ, थोड़ी बहुत टेंशन बन सकती है। परिवार की अगर बात करें तो यहाँ पर पहले थोड़ा सा गर्म, बाद में शांत। पहले हाफ में आप देखेंगे कि सूर्य जो है सेकंड हाउस में है तो परिवार में किसी मेंबर के साथ आर्गुमेंट या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, पर मरकुरी भी वहां पर बैठा है तो बात आगे बढ़ने से पहले ही सॉर्ट आउट हो जाएगी। किसी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी या फिर पैसे से जुड़ी 10 मिनट में ही थोड़ा सा
ओपिनियन मिसमैच हो जाएंगे और 17 तारीख के बाद वो सिचुएशन ठीक हो जाएगी। आपके सिबलिंग्स के साथ रिलेशन न्यूट्रल ही नजर आते हैं, गुड ही हैं, अच्छे ही हैं। हाँ, इस टाइम में आपकी मम्मी थोड़ी कंप्लेन कर सकती हैं कि मैंने वो कहा था वो गैजेट सही करवा दो, वो काम करवा दो, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, मेरी कोई सुनता नहीं है, ये हो सकता है। बट ओवरऑल शुक्र और बुध की यहाँ पे ब्लेसिंग है, सब कुछ ठीक ही है। उपाय के तौर पर बरगद के पेड़ की जड़ में थोड़ा सा मीठा दूध चढ़ाइए और उसकी मिट्टी अपने नाभि पे लगाइए। नारियल मंदिर में चढ़ाने से भी आपके काफी सारे दुख दर्द दूर चले जाएंगे। रोज केसर का तिलक लगाना भी आपके लिए एक उपाय रहेगा। और अगस्त का जो मिथुन राशि के लिए मंत्र है, सोच समझ कर बोलिए, सही समय पे एक्सप्रेस कर दीजिए, जहां जरूरत हो वहां पर ईगो को थोड़ा सा रेस्ट दे दीजिए, पेशेंस रखिए। तो ये अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं प्रैक्टिकली, तो ये महीना बहुत अच्छा आपके लिए जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं।